अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे PS5 405 के लेसन नंबर 22 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच को हम पढ़े थे। ये लेसन नंबर 21 में भी हमने इसी को पढ़ा था। इसी का आगे पार्ट चल रहा है, कंटिन्यू है। तो देखते हैं ये जी, यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, इसके अंदर पढ़ेंगे एक्सपीरियंस ऑफ थ्रेट एंड द प्रोसेस ऑफ डिफेंस। थ्रेट क्या है और डिफेंस क्या है, गौर से समझिएगा। थ्रेट इज अ स्टेट ऑफ इनकॉग्रेंस। इनकॉग्रेंस मतलब इनबैलेंस, मतलब एक बंदा कहता कुछ है और करता कुछ है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक ईमानदार बंदा हूँ लेकिन मैं करता बेईमानी हूँ, तो ये इनकॉग्रेंस स्टेट है। और जब इनकॉग्रेंस पैदा होता है तो इसके नतीजे में थ्रेट पैदा होता है। एनजाइटी क्या है? इमोशनल रिस्पॉन्स टू थ्रेट। एनजाइटी एक जब तब पैदा होती है जब थ्रेट पैदा होता है। थ्रेट की वजह से एनजाइटी पैदा होती है। जब कोई खतरा बंदे को लाग होता है उसी टाइम एनजाइटी पैदा होती है ना। एनजाइटी मतलब परेशानी, जो कि जाहिर करता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक ख़तरे की हालत में है। आगे डिफेंस क्या है? डिफेंस जो है जी, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, खुद को महफूज करना। बिहेवियरल रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल टू थ्रेट, जब बंदा कोई खतरे की हालत में होता है वो किस तरह के रिस्पॉन्स करता है खुद को बचाने के लिए, इसे डिफेंस कहते हैं। एक मिसाल है, मतलब कि एक बंदा है, डिफेंस इस तरह भी कर सकता है कि इम्तहान में नंबर कम आए हैं ना, तो वो खुद को ब्लेम नहीं करता। खुद को बचाने के लिए वो जो है सारा ब्लेम टीचर पर डाल देता है। कहता है भाई टीचर ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, उसने पेपर सही तरह चेक नहीं किया। ये डिफेंस है। अच्छा, आगे जो हम देखते रहे हैं, रॉजर्स व्यू ऑफ गुड लाइफ, फुली फंक्शनिंग पर्सन। इसमें बता रहे फुली फंक्शनिंग पर्सन कौन होते हैं। फुली फंक्शनिंग पर्सन वो होते हैं व्हेन अ पर्सन एबल टू रियलाइज हिज एबिलिटीज़ हिज कैपेबिलिटीज़। जब एक बंदे को अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ का पता चल जाता है ना कि वो असल में है क्या, तो वो फुली फंक्शनल पर्सन कहलाता है। अभी इसके अंदर 5 फैक्टर शामिल हैं जो पीछे मैस्लो ने 15 पॉइंट्स दिए थे, इसने इन्हीं पॉइंट्स को दिया है, 5 पॉइंट में इसने तकसीम कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है। तो इन पॉइंट्स को देख लेते हैं बारी बारी। पहले में कह रहा है कि ऐसा बंदा जो फैक्ट को तस्लीम करता है, खुद की गलती तस्लीम करता है, किसी और पर ब्लेम नहीं डालता। मसलन जो स्टूडेंट के नंबर कम आए हैं तो वो ये नहीं कहेगा कि टीचर की गलती थी, वो कहेगा हाँ भाई वाकई मेरी गलती थी क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की। दूसरे में कह रहा है कि अपनी एग्जिस्टेंस को एंजॉय करता है। एक बंदे का रवैया जो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, कभी वो खुश होता है, कभी ना खुश होता है, कभी किस हालत में होता है, कभी हो सकता है वो बीमार हो जाए, कभी हो सकता है वो हेल्दी हो। मतलब कि हर तरह की कंडीशन के साथ ना वो रिलेट करने की कोशिश करता है, हर तरह की कंडीशन से वो खुश होने की कोशिश करता है, हर तरह की कंडीशन को वो इंजॉय करने की कोशिश करता है। तीसरे में कह रहा है कि इस चीज़ का ख्याल रखता है कि जो वो करता है, मतलब कि वो जो भी अमल करता है, जो भी काम करता है, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और लोग जो हैं उसको अप्रूव करें। मतलब कि वो लोगों को भी ध्यान में रखता है और अपने मज़हब को भी ध्यान में रखता है कि इनके लिहाज से वो जो मैं कर रहा हूँ, जो एक्शन कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो गलत ना हो। चौथे में कह रहा है आई एम फ्री टू चूज़ वट आई वॉन्ट टू बी। बायोलॉजिकल मेकअप, सोशल मेकअप के लिहाज से, बायोलॉजिकल मेकअप के लिहाज से और पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए ये कि पर्सनैलिटी को जानता है और ये समझता है, ये जानने की कोशिश करता है कि उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। पांचवें में कह रहा है कि ये जो लोग होते हैं ये क्रिएटिव इन नेचर होते हैं। पहले भी हमने इसको पढ़ा कि नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ देते हैं, लोगों से हट के कोई नया काम करते हैं। आगे है रॉजर्स व्यू ऑफ साइंस एंड रिसर्च। इसके अंदर क्या कह रहा है कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ पीपल। साइकोलॉजी कह रहा है कि लोगों, पीपल है, लोगों को जानने का नाम है। लोग कैसे खुद को जानते हैं, योर सेल्फ, अपनी सेल्फ को जानना, इसको इसने साइकोलॉजी का नाम दिया है। मतलब कि साइकोलॉजी सेल्फ को जानने का नाम है। मयरिंग द सेल्फ कंसेप्ट द क्यू सॉर्ट, और व्हाट इज़ क्यू सॉर्ट नीचे इसी के साथ ये कंबाइन ही हम पढ़ेंगे। जो विलियम स्टेफन था, एक कुलीग थे, ये रॉजर के कुलीग थे, इन्होंने ये टेक्निक डेवलप की थी, क्यू टेक्निक। इन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिविजुअल के सेल्फ कंसेप्ट को, उसको जानने के लिए, उसके सेल्फ कंसेप्ट को जानने के लिए एक बंदे को क्यू टेक्निक ईजाद की, इन्होंने क्यू टेक्निक स्टार्ट की। ये एक मेथड है ऑफ स्टडिंग वंस व्यू अबाउट वन सेल्फ एंड वंस रिलेशन विद अदर्स। खुद के साथ वन सेल्फ की व्यूज़ और दूसरों के साथ उस बंदे की व्यूज़ जो हैं, इसको जानने के लिए उसने क्यू सॉर्ट टेक्निक स्टार्ट की, क्यू टेक्निक स्टार्ट की। इसका तरीका देख लें, आपको तरीका बता दूं क्या इसके अंदर क्या किया जाता था।
एक बंदे को सेट ऑफ कार्ड दिया जाता, मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, मतलब उसके अंदर कार्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ जो है ना स्टेटमेंट लिखी होती, पर्सनैलिटी के लिहाज से मुख्तलिफ स्टेटमेंट लिखी होती, और वो देखा जाता, बंदे को कहा जाता कि इनको दो ग्रुप्स में तकसीम करो। इसमें एक वो ग्रुप जिसको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और दूसरा ग्रुप जिसमें वो चीज़ें उसको बुरी लगती हैं, मतलब कि वो चीज़ें जो उसको अच्छी लगती हैं वो एक ग्रुप में डाल दे, और वो चीज़ें जो कार्ड के ऊपर लिखी हुई हैं और जो उसको अच्छी नहीं लगती वो दूसरे ग्रुप में डाल दे। और ये चीज़ दो दफ़ा कराई जाती। पहली दफ़ा जो सेल्फ एजम्पशन के लिए, मतलब कि ख़ुद वो किस तरह का है, एक्चुअल में वो कैसा है, जिसको सेल्फ सॉर्ट भी कहते हैं, मतलब रियल में वो कैसा है। और दूसरी दफ़ा जो काम कराया जाता है, दूसरी दफ़ा जो ग्रिपिंग कराई जाती है उसके अंदर आइडियल सेल्फ में, मतलब कि वो कैसा बनना चाहता है, कि किस तरह की चीज़ को पसंद करना चाहता है, या फिर कौन सी चीज़ वो जो कि उसे गलत लगती है उसमें है लेकिन वो छोड़ना चाहता है। मतलब एक रियल सेल्फ होती और एक आइडियल सेल्फ होती, ये दो चीज़ें होती। फिर इन दोनों का आपस में को रिलेशन करते, इनको देखते, इनका मुवाजना करते कि कितनी इसमें सिमिलरिटीज़ हैं और कितनी डिससिमिलरिटीज़ हैं। आपको सिंपल अल्फाज में दोबारा बताता हूँ कि कार्ड का एक ग्रुप होता है, मुख्तलिफ कार्ड दे दिए जाते हैं जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ लिखी होती, अच्छी चीज़ें भी लिखी होती और बुरी भी लिखी होती पर्सनैलिटी के लिहाज से। बंदे को कहा जाता है इसको दो ग्रुपों में तकसीम करना है। बंदा दो ग्रुपों में तकसीम करता है, पहले तो एक इस लिहाज से कि वो खुद कैसा है उस लिहाज से, और फिर दोबारा उनको दो ग्रुपों में तकसीम करता है इस लिहाज से कि वो किस तरह का होना चाहिए, वो खुद को कैसा बनाना चाहता है, इस लिहाज से तकसीम करता है, और फिर बाद में इनका कंपेरिजन होता। ये आपका आज का लेसन था व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।